बारिश की बूंदों के बीच अब प्रशासन का एक्शन दिखाई दिया, क्योंकि हालात बिगड़ने से पहले ही जिला अधिकारी खुद मैदान में उतर गए। हाथरस में आसमान से बरस रही आफत के बीच डीएम अतुल वत्स ने जमीन पर उतरकर व्यवस्थाओं की हकीकत जांची। सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचकर काम की निगरानी। यही संदेश जिलाधिकारी के निरीक्षण से साफ नजर आया। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। लगातार हो रही बारिश ने जहां हाथरस में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है, वहीं प्रशासन भी अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बारिश के बीच जिलाधिकारी अतुल वत्स खुद सड़क पर उतरे और शहर के उन इलाकों का जायजा लिया जहां जल निकासी को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डीएम ने एक एक जगह जाकर हालात देखे और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि बारिश के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाथरस में लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी अतुल वत्स ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शहर में जलभराव की स्थिति और जल निकासी व्यवस्था को परखने के लिए डीएम ने कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। तालाब चौराहा, पंजाबी मार्केट, ढाकपुरा रोड, माया टाकीज और आगरा रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी समेत कई जगहों पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने मौके के हालात देखे। उन्होंने अधिकारियों से जलभराव की स्थिति और नालों की सफाई को लेकर जानकारी ली। डीएम ने साफ निर्देश दिए कि बारिश के दौरान आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां भी जल निकासी में समस्या सामने आए, वहां तत्काल कार्यवाही कर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्थलीय निरीक्षण में तो हम लोग अभी निकले हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम सुबह के 5 बजे से ही एक्टिव है और इसीलिए आपको दिख ही रहा होगा कि मोस्टली 90% जगहों पे कोई जलभराव की समस्या नहीं है। जो जलभराव का इशू होता है, आप सभी इस बात को समझते हैं कि अगर बारिश होगी तो एक बार जल भरता है, हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि वो जल ड्रेनेज के थ्रू निकले, हमारा ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट हो और हमारा ड्रेनेज प्रॉपरली काम करे। तो पूरे शहर के लगभग 15-20 वार्ड आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण में कवर किए हैं। जो मेरी मेन ड्रेन्स है, एक तो जैसे जो माया टॉकीज़ के सामने वाली ड्रेन है, उसमें पानी बिल्कुल चलते हुए पाया गया है, बहाव भी ठीक था उसमें। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे तालाब चौराहे के ऊपर आए थे। तालाब चौराहे पे आप जानते हैं कि वो पंप आउट करना पड़ता है हम लोग को पानी। पंजाबी बाज़ार है, वहाँ पानी भर जाता है, तो वहाँ आज थोड़ा सा समस्या मुझे दिखाई दी। वो समस्या इस कारण है कि वहाँ पे 4 ड्रेन्स का पानी इकट्ठा होता है पहले, और फिर उसे पंप आउट करके और हम आगे ड्रेन में डालते हैं। तो मैंने कहा है कि उसकी कैपेसिटी को हम लोग ऑगमेंट कर देंगे। फिर शहर के उस कोने से हम लोग इस कोने की तरफ आए। ये आवास विकास कॉलोनी और SBI कॉलोनी है। यहाँ मेरे आने तक तो पानी खाली हो चुका है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनकी शिकायत थी कि साहब रात भर यहाँ पानी भरा हुआ था रास्ते में। तो रात 6 बजे की भी मैंने फ़ोटोज़ देखी है, 5 बजे की मैंने वीडियोज़ भी देखी है। उसके अंदर हम लोग पंप लगा के ही इस शहर का पानी पंप आउट करते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं रोड का लेवल ऊँचा हो गया है, तो मेन रोड है और इनकी जो अंदर गली जाती है वो नीचे है। इस कारण से यहाँ पानी भरता है। पानी यहाँ पे भरेगा, लेकिन हमारा दायित्व है कि उस भरे हुए पानी को हम लोग पंप आउट करके और मेन ड्रेन की तरफ ले जाएं। तो उसमें एक और पंपिंग स्टेशन, एक और मोटर स्टेशन यहाँ पे बनाने का निर्देश दे दिया गया है। सभी जगह सफाई कर्मी एक्टिव हैं, काम ठीक हो रहा है। मैंने यही कहा है कि जितना आपका सूखा जो ऐसा कचरा होता है, जो फ्लोटिंग कचरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो समय से निकलना चाहिए। और ये पिछले 10-20 दिन की मेहनत है कि देखिए पूरी रात बारिश हुई है। इनफैक्ट शाम से ही बारिश प्रारंभ हो गई थी, लेकिन अभी हम लोग 11-12 बजे यहाँ खड़े हैं और मोस्टली शहर का पानी निकल चुका है। 3 मोहल्ले मुझे ऐसे मिले हैं जहाँ पे पानी खड़ा है। मैंने कहा है कि उनकी कैपेसिटी को हम लोग ऑगमेंट करें। और एक मुझे ड्रेन मिली है जिसको कवर किया गया है, तो उसको ओपन ड्रेन के रूप में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसके बारिश के बाद अक्सर शहरों में जलभराव बड़ी समस्या बन जाता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए हाथरस के जिलाधिकारी अतुल वत्स ने अधिकारियों के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को नालों में जमा सिल्ट की जल्द सफाई कराने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए हर इलाके पर नजर रखी जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायत का इंतजार न किया जाए, बल्कि पहले से तैयारी रखते हुए ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां जलभराव की संभावना रहती है।
हाथरस में बारिश के बीच प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी अतुल वत्स का यह निरीक्षण सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को परखने की कोशिश माना जा रहा है। डीएम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर देखा कि बारिश के पानी की निकासी किस तरह से हो रही है और किन जगहों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और जलभराव की समस्या सामने आते ही तुरंत समाधान किया जाए। प्रशासन का दावा है कि बारिश के दौरान जनता को राहत देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने खुद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अब उम्मीद यही है कि प्रशासन के ये निर्देश सिर्फ निरीक्षण तक सीमित ना रहे बल्कि जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे और बारिश के दौरान लोगों को जलभराव की परेशानी से राहत मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।